अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ मोटिवेशन। लौट आओ अपने रब की तरफ। आज वही गुनाह बोझ बन चुके थे। वो बार बार कहता है, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स की पैरवी की, मैंने दुनिया को तुझ पर तरजीह दी। हारिस सजदे में गिर गया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल टूट रहा है और शायद यही टूटना असल तामीर है। उसने पूरी आजिज़ी से कहा, या रब अगर आज भी तूने मुझे ना बख्शा तो मैं कहाँ जाऊँगा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरने लगा, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, जैसे अंदर की जंजीरें टूट रही हो। उसने आंखें खोली तो मस्जिद की रोशनी मामूली थी, मगर उसे लगा हर चीज नूर में डूबी हुई है। एतकाफ के दिनों में उसने सीख लिया था कि असल दौलत तन्हाई में अपने रब से बात करना है। दुनिया का शोर इंसान को बहरा कर देता है, मगर मस्जिद की खामोशी दिल को सुनने की कुव्वत देती है। एक दिन इमाम अब्दुल रशीद साहब उसके पास बैठे और बोले, बेटा हारिस, याद रखना रमजान का असल मकसद सिर्फ चंद दिनों की इबादत नहीं, बल्कि जिंदगी का रुख बदल देना है। अगर तुम यहाँ से निकल कर पुराने रास्ते पर चल पड़े तो समझो कि कुछ हासिल ना हुआ। हारिस ने पुख्ता लहजे में कहा, हजरत मैं बदलना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उस रोशनी को संभाल कर रखना, ये रोशनी तुम्हें दुनिया की तारीकियों से बचाएगा। आखिरी रातों में हारिस को एहसास हो चुका था, रमजान दरअसल एक मदरसा है जहाँ इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाया जाता है, जहाँ सब्र, तकवा, सखावत और खशियत की तालीम दी जाती है। जो यहाँ से कामयाब होकर निकले वो दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी। चांद रात करीब आ रही थी, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे, मगर हारिस के दिल में एक और कैफियत थी, खुशी भी और जुदाई का भी गम। खुशी इस बात की कि शायद उसका रब उससे राजी हो गया हो, और गम इस बात का कि ये मुबारक महीना रुखसत होने वाला है। उसने दिल ही दिल में अहद किया, या अल्लाह जैसे मैंने रमजान में तेरी तरफ कदम बढ़ाए वैसे ही मुझे सारी जिंदगी तेरी राह पर साबित कदम रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल फिर से अंधेरों में डूब जाए। तीसरी किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। रमजान खत्म होने के बाद क्या वो उसी रोशनी पर कायम रहेगा? क्या ये इनकलाब आरजी था या दायमी? ये सवाल अब उसके सामने था और उसका जवाब आने वाले दिनों में मिलना था। चांद रात का ऐलान हो चुका था। मस्जिद के सहन में एक अजीब सी कैफियत थी। कुछ चेहरे पर ईद की खुशी थी, कुछ आंखों में जुदाई के आंसू। रमजान अपने रहमतों की बारिश बरसाकर रुखसत हो रहा था, वो महीना जिसने दिलों को नरम किया, आंखों को रुलाया और सजदों को लंबा किया और दुआओं गहरा। हारिस मस्जिद के एक सुतून से टेक लगाया बैठा था। एतकाफ खत्म हो चुका था, मगर उसके दिल में अभी भी वही खामोशी, वही नूर, वही सुकून बाकी था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे रमजान ने उसके अंदर कोई चिराग जला दिया हो। और अब सवाल ये था कि क्या वो चिराग जलता रहेगा या दुनिया की हवाएं उसे बुझा देंगी। इमाम अब्दुल रशीद साहब उसे करीब आए। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? हारिस ने आहिस्ता से कहा, हजरत डर लग रहा है। किस बात का? उस बात का कि कहीं मैं फिर वैसा न बन जाऊं जैसा पहला था। रमजान में तो मस्जिद, कुरान, सजदे सब आसान लग रहे थे, मगर